मिलन सद्भाव में समागम में आने वाले महापुरुषों से भेंटा होता है, मुलाकात होती है, ऐसा लगता है कि नारायण साकार हरि परमात्मा ने अपना मैसेज इनके द्वारा हमारे पास भेज दिया। ये कब होगा? जब अंतर्गत मन मंदिर साफ होगा, इससे पहले नहीं। दूसरे, मानवीय गुणों को देखते हुए मानवता के तहत निस्वार्थ प्रेम होगा। जलपान भी कराएंगे, लेकिन ये ध्यान रखें, जो सांसारिक व्यवहार है, सांसारिक व्यवहार इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाते 10,000 रुपये दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, भैया आप महापुरुष हो, हम आपको दे देंगे, यही विषय है। इससे बचे, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, मजदूरी करो, मेहनत करोगे निश्चय ही अपने बच्चों को भी शिक्षा दो। जो बच्चे आपके विद्यार्थी हैं, किसान हैं, व्यापारी, जो भी धंधा रोजगार करते हैं, उनसे कहो बच्चों कभी नीयत खराब मत होने देना, कभी भी तुम्हारी निगाह खराब नहीं होनी चाहिए। आंखों में रोशनी है, जो देखते हैं वही, अगर मोह की बीमारी हमको प्रबल लगी हुई है तो सामने जो भी कृत्य हम करेंगे मोह से वशीभूत होकर के ही करेंगे। उसमें दुर्गंधी के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। ये कौन व्यक्ति है? परमात्मा। तू खड़ा खड़ा देख रहा है, टोपा बांधे, मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी प्रकार की हलचल नहीं होनी चाहिए। अगर हलचल करोगे तो सोच लीजिए इस जीवन से खारिज हो जाओगे, बचना संभव नहीं होगा। क्यों? किसी सरकारी विभाग में नौकरी मिल जाती है, वहां के नियम कायदों को फॉलोअप करेंगे, उनके कायदों को मानेंगे, नौकरी बढ़िया चलती रहेगी। और वहां के नियमों को तोड़ेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, बेड एंट्री मिलेगी, सस्पेंड होंगे, बर्खास्त होंगे, जेल भी जा सकते हैं। जब आपको परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ने ही बढ़ाया है तो हरि परमात्मा के नियम का पालन करना नितांत आवश्यक है। आपके जीवन में क्या हुआ, कब तक यहाँ तक 10, 20, 40, 50, 100, 60, 70, 80, 90 साल में आगे आप जाने, लेकिन अगर आपने नारायण साकार हरि परमात्मा के दर के नियम वचन का पालन कर लिया तो जन्म जन्मांतर की थकान दूर होकर और आप विश्रांति को प्राप्त हो सकते हैं। क्यों? हर कोई जानता है अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। ये सेवादारों में देखा गया है, सुनने में आया है, विशेषकर
विशेषकर चंदौसी जिला संभल और आगरा जनपद गुटबंदी की है, पार्टीबंदी की है, लूटमार की है। अरे यार, जब हमारे द्वारा आज तक कहीं झोपड़ी नहीं बनवाई गई, शरीर की जन्मभूमि से पेंशन लेने के बाद कितना लाख रुपया हमको मिला, हमने वहां लगा दिया। बाकी कुछ निर्माण हुआ होगा, वहां रहने वाले जाने, हमारा जाना आना तो हो नहीं पाता। क्यों? इसलिए नहीं हो पाता है, चारों तरफ फसलें खड़ी रहती हैं, नुकसान होगा, हम नुकसान नहीं चाहते। वर्ष 2013 से हरिधाम पर जाना हमारा नहीं हुआ। आपने कभी सोचा, आप अपने परिवार में रहते हैं, गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, अब हमारे पास तो कहीं ठिकाना नहीं है, लेकिन हम एक साधारण व्यक्ति बनकर ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का कार्य इस शरीर के द्वारा शरीर माय कह करते हैं, तो नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उन्होंने संत महात्मा महापुरुषों के चरणों में हमें जगह दे दी है। अब हमें और किसी जगह की जरूरत नहीं। तो आपको ये भी जानकारी है, हमारा न कोई अब घर परिवार है, न कोई भैया भतीजा, न किसी से संबंध है, न रिश्तेदारी है, केवल ही अकेला है पूरे ब्रह्मांड में। अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। लेकिन बात इतनी सी है, अकेला जाएगा कहाँ? अगर मार्ग नहीं देखा है, रास्ता नहीं देखा है, तो भटकेगा। इसलिए आपको इशारा किया जाता है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। हुमेन बॉडी आई एम सोल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्पष्ट हो गया। कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं रह जाती है, और भटकाने वालों की कमी नहीं है, भटकाने वालों की कमी नहीं है। हमसे ही कोई पूछे, दुनिया में कोई पूछे, आपको हम बताते हैं ईमानदारी से, सत्य के साथ के बाबत। कि परमात्मा कैसा होता है। शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, राम जी, श्री कृष्ण जी, देवी दुर्गा, काल भैरव, काल कैसे होते हैं। तो हमारा खुलासा है, हमारा कहना होगा, जब से हमने होश संभाला है, हमने कृषि खेती की है, खेती के संबंध में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। परमात्मा के संबंध में सवाल करोगे तो भैया खेती का जवाब देंगे। हमने परमात्मा को देखा नहीं है और देखा नहीं है, तो परमात्मा के संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा को हमने देखा है, देख रहे हैं, देखते रहते हैं हर पल हर क्षण। तो आपके सामने जैसे नया पुराना छोड़ दीजिए, ये नाम जो आप सुन रहे हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम बिकाऊ नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम बर्बाद से जोड़ा नहीं जा सकता। ये नारायण साकार हरि का नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किसी से जोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? संपूर्ण ब्रह्मांड में
ब्रह्मांड में सनातन परमात्मा मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। लोगों के कहने पर भटकना नहीं चाहिए। आप भली बात जानते हैं, हमको भी खींचने वाले खींचना चाहते होंगे, लेकिन 2-3 विभागों में हम नौकरी सर्विस करके आए हैं। पुलिस विभाग में की है, 21 वर्ष जुडिशियरी न्यायालय, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक, स्पेशल जज ईसी एक्ट, एसीजीएम, कोर्ट मॉडल के पद पर एक कार्य किया है। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो गए। तो भारतीय संविधान कानून की भी हमें जानकारी है। जब ये जानकारी है तो आप समझ सकते हैं, लगभग 35-40 साल का अंतराल हो चुका। जमाने में कोई बताए, हम किसी का भोजन भी नहीं लेते। या भली बात जानते, जब हम भोजन भी नहीं देते, कोई वस्तु पदार्थ नहीं देते, देने वालों की कमी नहीं, तो यार हमारा स्वार्थ क्या है? जो ग्वालियर से चलकर शाम को यहाँ राजा खेड़ा पहुंचे, क्या जरूरत है? लेकिन हम तो साधारण व्यक्ति बनकर आप संत जन, महात्मा जन, महापुरुषों की निःशुल्क आपके कमल रूपी चरणों की सेवा करते हैं। और इस सेवा से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? ब्रह्मांड के रचयिता मिल गए और दिखाई दे रहे हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए जीवन में? ये परिवार है आपका, बेटा बेटी, नाती पोता, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब संस्कारों का खेल है। आज वो का है भक्त है, क्यों संस्कारों का खेल है? कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है, कर्म से ही सौभाग्य बनता है। कौन सा कर्म है जो दुर्भाग्य बनाता है? कौन सा कर्म है जो सौभाग्य बनाता है? अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। ये मिस्टर एडवोकेट हाई कोर्ट ग्वालियर में काम करते हैं, वकील साहब। कई दिन पहले हमने इनसे पूछा पंडाल में, हमने बताओ यार भविष्य के बारे में बताओ। जो भी इन्होंने बताया